अपन यहाँ सुन रहे हैं, विराजे रामायण घट में, घट की घट में ही है तेरा घट घट का, अपने अंदर ही अपने शरीर रूपी घट में ही आत्मा रूपी राम विराजमान है। मरमी होए मरम सो जाने मूर्ख जाने, अगर मरमी है अंतर्दृष्टि वाला जीव है तो बस अंदर में विराजमान राम को देख लेगा, और मूर्ख होगा तो उसको दिखाई नहीं। अपन कौन है, मरमी है कि मूर्ख? यहाँ तो सब मरमी दिखाई दे रहा है। अभी आप कितनी अच्छी स्तुति पढ़ रहे थे, हमारे लिए बहुत अच्छी लगती है। यहाँ ताली नहीं बजाओगे तो योगा केंद्र में ताली बजाना पड़ेगी। ताली बजाने से दोनों लाभ हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और अंदर का भी और बाहर का दोनों स्वास्थ्य अच्छे रहता है। सहज जीवन, वास्तविक जीवन, अपना जीवन। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अनादि अनंत पर निरपेक्ष जीवन हमारा है। अहो विनाशी वाह जीवन की आज ममता कहीं झूठी, रहे जाए अभी जाए सहज जीवन हमारा है। अहो किसका जीवन? ये जीवन हमारा है कि वो जीवन हमारा है? हाँ? जिस जीवन को हमने अपना जीवन मान रखा है वो वास्तव में हमारा जीवन। जब इस जीवन में अपनापन होता है, अपने सहज जीवन में अपनापन होता है तो विनाशी बाह जीवन की आज ममता तजी, झूठी ममता तज देते। रामायण सुन रहे राजा श्रेणिक ने बड़े प्रफुल्लित होके पूछा, प्रभु आज हमारा भाव श्री राम का जीवन चरित्र सुनने का है, आपका है कि नहीं है भाव? सबका है कि आधों का है? सबका है। श्री राम का जीवन चरित्र सुनने का भाव है, हे प्रभु आप हमें श्री राम का जीवन चरित्र सुनाइए। गणधर देव ने कहा, हे भव्यात्मा
महापुरुषों का जीवन चरित्र सुनने से, पढ़ने से अपना जीवन भी महान बन जाता है, उज्जवल हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। इसलिए हे श्रेणिक, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें श्री राम का जीवन चरित्र सुनाता हूं। 17वें छंद से पढ़ते हैं आगे। श्रेणिक का समयोचित शुभ प्रद सुन कर कृष्ण मनोहर, संत किरण से जग को जल करते बोले जन। तालियां एक साथ, एक लय में। हे राजन सही समय पर सही प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर भी प्राप्त होता है। गणधर देव ने कहा कि है श्रेणिक, तुमने सही समय पे सही प्रश्न कर दिया, आज तुम्हें उसका उत्तर मिलेगा। आज हम आपको श्री राम का जीवन चरित्र सुनाएंगे। हे राजन एकाग्र चित्त हो, हे यथार्थ जिनवाणी। निजवाणी की जगह जिनवाणी शब्द है। एकाग्र चित्त होकर सुनो। ना अन्यथावादिनो जिना, जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते हैं। जिनेंद्र देव की जो वाणी है वह कैसी होती है? सत्य होती है। कैसी होती है? सत्य। वह कभी मिथ्या नहीं होती। हाँ, क्योंकि जिनेंद्र देव वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। कैसी होती है? सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए उनकी वाणी कभी भी मिथ्या नहीं होती। देखो, असत्य दो कारणों से बोला जाता है। एक तो अज्ञान के कारण, दूसरा राग द्वेष के कारण। दो किन कारणों से असत्य बोला जाता है? अज्ञान के कारण और राग द्वेष के कारण। जो हमारे वीतराग प्रभु हैं, ना तो उनके अज्ञान है ना राग। बाहर से बैंड बजता हुआ निकले और हमसे आप पूछो पंडित जी क्या निकल रहा है, तो हम कहें कि भैया किसी की शादी हो गई है, विवाह हो रहा है इसलिए बज रहा है। अरे हम हमेशा विवाह पे नहीं बजता, कई बार मरने पे भी बजता है। कोई 100 साल से ऊपर हो जाए तो उसका मौत पे भी बाजे बजते हैं।
और कदाचित हमारी बात सही भी हो सकती है और कदाचित गलत भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन जो हो कि भैया हमारी इंसल्ट नहीं हो जाए कि पंडित जी कुछ जानते नहीं, तो हमने कुछ बोला। तो चूंकि अज्ञान में हमें सबका ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारी बात सत्य हो ही ये जरूरी। दूसरी बात, जहां राग द्वेष होता है तो राग द्वेष बस भी असत्य बोला जाता है। देखो, अपन ने वह कथा सुनी है कि क्षीर कदम्ब के 3 शिष्य थे। कितने थे? गुरु क्षीर कदम्ब के 3 शिष्य थे। एक था पर्वत, एक था नारद और एक था वसु। कितने थे शिष्य? नाम क्या था गुरु का? क्षीर कदम्ब। क्षीर कदम्ब के कितने शिष्य थे? 3। कौन कौन से? पर्वत, नारद और वसु। तीनों ने शिक्षा ग्रहण की थी, गुरु दीक्षित हो गए थे। उनके बाद पर्वत और नारद में एक बात को लेकर विवाद हुआ कि अज का मतलब पर्वत कहता था कि बकरा होता है और नारद कहता था कि अज का मतलब क्या होता है? पुराना धान होता है। और इस बात के ऊपर दोनों में विवाद हुआ। जो उनकी गुरु माता थी उसको पता था कि हमारा जो पुत्र है पर्वत, चूंकि जो पर्वत था वो क्षीर कदम्ब का पुत्र था, तो गुरु माता को जो डर लगा कि हमारे बच्चे की नीची हो जाएगी, तो इसलिए उसने जाके राजा वसु से कहा कि देखो, आज हम तुमसे क्या मांगना चाहते हैं? गुरु दक्षिणा मांगना चाहते हैं, और तुम्हें यह कहना है कि जो पर्वत कह रहा है वह सत्य। स्फटिक मणि के पाए लगे थे उसके सिंहासन के नीचे, तो लोग ये जानते थे कि राजा वसु सत्य बोलता है, इसलिए इसका सिंहासन अधर में रहता है। ऐसा ही हुआ। राग वश, अपन राग द्वेष की चर्चा चल रही ना कि असत्य क्यों बोला जाता है? एक तो अज्ञान से, दूसरा राग द्वेष। गुरु माता के राग के वश होके वसु ने क्या बोला कि जो पर्वत बोल रहा है वह बात सत्य है, और उसी समय उसका सिंहासन धस गया और वह वसु झूठ सेती नरक पहुंचा और स्वर्ग में। असत्य का यह फल होता है। पता, वो एक असत्य नहीं था, उस एक असत्य ने एक लंबी गलत परंपरा को जन्म दिया, और उस असत्य के कारण आज भी पशुओं का वध होता रहता है। बात ये है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कहें वह जिनवाणी के अनुसार हो, अपने अनुसार नहीं। यहाँ पे जिनवाणी, जो सर निज की जगह क्या है? जिनवाणी। हम अपनी तरफ से कुछ भी ना मिलाएं, जैसा है वैसा का वैसा रखें। एकत्व निश्चयगत समय सुरभत सुंदर लोक। पता, शराब की दुकान पे लिखा रहता है यहाँ पे शुद्ध शराब मिलती है, तो क्या शराब भी अशुद्ध होती है? अरे शराब में भी कुछ मिला दो तो वो अशुद्ध हो जाती है, चाहे वह दूध मिला दो तो। शराब जिसे कहते हैं, अगर शराब में भी कुछ मिला दो, ये तो खोटी बात है, खोटा दृष्टांत है। लेकिन यहाँ तो बात है अमृत की। जिनवाणी अमृत स्वरूप है, और अमृत स्वरूप जिनवाणी में, वीतराग की वाणी में कहीं भी राग रूपी अगर जहर मिला दिया तो क्या हो जाएगा? वह जिनवाणी नहीं, वह जनवाणी हो जाएगा। इसलिए अपनी तरफ से यहाँ बात करने की बात नहीं है। हमारे लिए तो असमूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार, उनके वचन अनुसार कहूंगा तो यहाँ पे बैठने का अधिकार है, और उनके वचन अनुसार नहीं कहूंगा तो आप मुझे नीचे उतार देंगे। पंडित जी, आपकी जरूरत नहीं है, हम आपको सुनने नहीं आए, हम किसको सुनने आए?
भाई साहब आप किसको सुनने हैं? हमें? हमारी क्या औकात? जे गद्दी गणधर देव की गद्दी है। अरे हम गणधर देव की चिट्ठी बांच रहे हैं, महावीर भगवान की चिट्ठी बांच रहे तो आप सुन रहे, और हम अपना पत्रा सुनाने लगे तो कौन सुनेगा? राम कहानी की जगह हम अपनी कहानी सुनाने लग जाए तो कोई नहीं सुनेगा। बात यहाँ पे किसकी है? वीतरागी सर्वधर्म। तो यहाँ पे कह रहे हैं, हे राजन एकाग्र चित्त हो, हे यथार्थ जिनवाणी। जिनवाणी कैसी है? यथार्थ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। एक चीज बताइए कि भगवान ने क्या वस्तु व्यवस्था को बनाया है? क्या जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में से किस द्रव्य को भगवान ने बनाया? बेटा लाइट नहीं जलाओ। किस द्रव्य को बनाया? किसी को नहीं बनाया, एक भी द्रव्य को नहीं बनाया। एक परमाणु को तो बनाया होगा, किसी को नहीं बनाया। फिर भगवान ने बनाया नहीं है, कुछ किया नहीं, तो भगवान को उपकार क्या है? बताने वाले तो बहुत सारे हैं, इतने सारे मतांतर वाले हैं, सब बता तो रही हैं, फिर क्या है उनमें विशेषता? उनने जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही बताया, उनने मिलावट नहीं की। दूध वाला आपको जो दूध देने आता है, तो क्या वो दूध जो निकला है वो दूध वाले में से निकला है? बताइए। दूध वाला जो दूध देने आया है, वैसे तो देखो घर पे दूध लेके नहीं मंगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अमर्यादित दूध आता ना, उसमें भैंस और गाय के आकार के समूर्छन जीव अंतर्मूर्त में उत्पन्न हो जाते हैं। जो आपके घर तक आ रहा है वो आप कितने सारे पंचेंद्रीय समूर्छन जीवों को पी रहे हैं और कितने का घात हो रहा है, ये विचार करने वाली बात है। इसलिए 48 मिनट के अंदर वो गर्म हो जाना चाहिए। हम तो बात दूसरी कह रहे थे। दूध वाला जो आपके यहाँ दूध लेके आ रहा है, दृष्टांत खोटा है, क्योंकि अपनी बाल्टी में ही लगवा के शुद्ध जल लेके अपने कपड़े से थन पोंछ के लोग जाते हैं लेने। जिन लोग तो दूध वालों का दूध लेते नहीं, लेकिन दृष्टांत देने तरका है। दूध वाला दूध देने आपके यहाँ आया है, तो क्या वो दूध जो निकला है वो दूध वाले में से निकला है? तो फिर निकला गाय में से है, गाय में से निकला है। फिर दूध वाले को उपकार क्यों मानते हो? क्योंकि दूध वाले ने जैसा दूध निकला है वैसा ही हम तक पहुंचा दिया, मिलावट नहीं। और भैया बहुत अच्छे हो, ये भैया बहुत अच्छे हैं, ये बिल्कुल प्योर दूध देते हैं। कैसा दूध देते हैं? प्योर दूध देते हैं, मिलावट वाले दूध वाले को पसंद नहीं करते। ऐसे ही हर जगह उपदेश हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? मिलावटी हो रहा है। और अपन को कैसा चाहिए है? प्योर। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा उपदेश मिले तो वह सत्य उपदेश, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है उसमें मिलावट हो जाए तो क्या कहलाता है? वह असत्य कहलाता है। तो भगवान का उपकार क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही आपने बताया है। यह अनंत अनंत उपकार है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए वीतरागी देवशाल गुरु को वंदना सतबार है। उसी के अनुसार कहूंगा मैं सब कथा पुरानी। मैं किसके अनुसार कहूंगा? किसके अनुसार? जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई है, और जैसा घटना चक्र घटित हुआ था मैं वैसा ही यथार्थ कहूंगा, मिलावटी नहीं कहूंगा। सत्य कथन में श्री जिनवाणी निर्विवाद है ऊपर। इस समस्त भूमि पर, इस समस्त धरा पर इस जिनवाणी को कोई भी वादी प्रतिवादी इसका खंडन नहीं कर सकता। युक्ति तर्क के द्वारा
यह सिद्ध है प्रमाण नयाभ्याम युक्ति। युक्ति माने प्रमाण और नय से यह क्या है? सिद्ध है। इस समस्त धरा पर यह निर्विवाद है, क्योंकि किसकी वाणी है ये? वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा। दूर करे अज्ञान तिमिरपुर बनकर दिव्य दिवाकर। जैसे रात्रि भर का अंधकार था और प्रातः काल जैसे ही सूर्य उदित हुआ तैसे ही समस्त धरा पर क्या होता है? प्रकाश हो जाता है। जब प्रकाश हो जाता है तो जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई देने लगती। देखो, हम जा रहे हैं और रास्ते में रस्सी पड़ी थी। अभी आप जाएंगे ना, रास्ते में क्या पड़ा था? रस्सी पड़ी थी, मोटी सी, ऐसी ऐसी पड़ी थी, ठीक है ना? और आप लोग भयभीत हो गए, सांप। क्या है? क्या? सांप। सांप भयभीत हो गए और किसी ने उतने में टॉर्च जलाई तो क्या हुआ? अरे, व्यर्थ में हम भयभीत हो रहे थे, ये तो क्या है? रस्सी। जैसे ही प्रकाश होता है वैसे ही अज्ञान में जो वस्तु का विपरीत स्वरूप भाषित हो रहा था वह कैसा दिखाई देने लगता है? यथार्थ से स्पष्ट। अभी शरीर में रूप दिखाई दे रहा था, अब शरीर कैसा दिखाई देता है? भिन्न रूप दिखाई देने लगता है। अभी आत्मा पर रूप दिखाई दे रहा था, अब आत्मा निज रूप दिखाई देने लगता है। अभी आश्रव सुख रूप दिखाई देता था, अब आश्रव दुख रूप दिखाई देता है। अभी आत्मा की खबर नहीं थी, अब आत्मा ही सब कुछ सर्वस्व हमारे लिए हो जाता है और यह पता पड़ता है कि आत्मा के आश्रय से ही हमें सुख होगा। हे राजन श्रेणिक निश्चय ही रावण विद्याधरता। अब कहानी शुरू हो गई। देखो, अभी तक अपन ने जो कहानी रामायण सुनी है, उस रामायण को सुन सुन के हमारे अंदर एक अलग प्रकार की इमेज बन जाती है। जैसे ही रावण की चर्चा होती तो बड़ी बड़ी मूछें, वो चिल्हा हा 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 हा, देखा है ना रामायण? चिल्लाता हुआ और एक एक भयावह सा एक व्यक्ति जो बहुत ही खराब क्वालिटी का था। रावण कैसा था पता? महापंडित था। महापंडित था। मैं एक स्कूल में दीपावली के समय बच्चों के लिए गया। उद्बोधन देने के लिए, तो वहां पे मैंने कहा कि रावण कैसा था? कहने सर बहुत खराब था। हमसे भी खराब था। हमसे भी खराब था कि हमसे कुछ अच्छा था? खराब था कि अच्छा? घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम। बच्चों से कहा मैंने, बच्चों एक चीज बताओ कि रावण की लंका में सीता माता लगभग 6 महीने तक रही। उसके बाद भी रावण ने सीता को छुआ भी नहीं। क्या? रावण ने सीता को छुआ भी नहीं 6 महीने में। तो हरण करके ले गया था तो नहीं छुआ होगा कि नहीं? नहीं, उसके पास विद्या थी, वो विद्याधर था, अनेक विद्याओं का स्वामी था। वो भूमि गोचरी नहीं था, वो विद्याधर था। राम लक्ष्मण कौन थे? भूमि गोचरी थे। वो विद्याओं का स्वामी था, बहुत विद्याएं थी। 3 खंड का अधिपति था, त्रिखंडाधिपति था, महाविद्वान था, बड़ा पंडित था, बड़ा ज्ञानी था। आधा पद्म पुराण रावण की प्रशंसा में निकलेगा।
अब सोचो, मैंने उनसे कहा कि देखो, रावण के घर सीता 6 महीने रही, रावण ने छुआ भी नहीं। क्यों नहीं छुआ? आज कोई भाई साहब आपकी पत्नी को आप अपने कितना ही नजदीकी मित्र हो, क्या निशंक होके छोड़ सकते हैं? विचार कर लेना मन में। निशंक होके अपनी पत्नी को 6 महीने के लिए कहा, एक दिन के लाने बुंदेलखंडी में गए, एक दिन के लिए क्या अपनी बच्ची को, अपनी पत्नी को किसी के यहाँ निशंक होके छोड़ सकते हैं? तो रावण के यहाँ 6 महीने रही सीता, फिर भी सुरक्षित रही। कैसे पता पड़ा? जब अग्नि परीक्षा हुई तब सीता पूर्णतः निर्दोष सिद्ध। रावण ने एक प्रतिज्ञा ली थी, आगे आएगा मनराज के सन्मुख, कि किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के मैं छूऊंगा भी नहीं, और उस प्रतिज्ञा का उसने पालन किया, और उस प्रतिज्ञा के कारण सीता की सील की रक्षा हो गई। आज इतनी प्रतिज्ञा क्या हमारे पास है? क्या इतनी भी प्रतिज्ञा हमारे पास है कि किसी स्त्री को बिना स्वेच्छा के, हम शिविर लगाते हैं जब, तो उसमें शिविर के बीच में एक पत्र भरवाते हैं, आत्महत्या नहीं करेंगे, अंतरजातीय विवाह नहीं करेंगे, विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे, और विवाह के उपरांत 100 दारा 100 पति संतोष धारण करेंगे। आज पति पत्नी में भी इतनी ईमानदारी नहीं है, आज इतनी हत्याएं हो रही हैं। उसका कारण क्या है? कि हमारा एक दूसरे के प्रति ईमानदार न होना, अनैतिक संबंध। मैं अभी वहाँ गया था, उभे गांव छिंदवाड़ा के पास है। ऐसे हम शाम के समय निकल जाते एकांत में, सुबह निकल जाते, तो एक जगह बैठे थे, तो एक वहाँ पे वो आया ग्वाला, बकरी चराने वाला, तो हमारे पास बैठ गया वो आके, महाराज ऐसा बैठ गया, बोलो क्या? पहले महाराज बड़ी समस्या चल रही है, कुछ समाधान बताओ। क्या है बता भैया? पहले हमारी जो पत्नी है वो व्यभिचारिणी हो गई, पर उसके साथ रमण करती है। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो मानती नहीं। मार डालो उसको, निकाह को हम कहेंगे मार डालो, तुम फंसोगे, वो जाएगी और तुम भी जाओगे, तुम जेल में जिंदगी निकल जाएगी। फिर क्या करें महाराज? हमने कि देखो, मारना नहीं कभी, नियम लो पहले, तो किसी की हत्या नहीं करेंगे। इस भाव में परेशान हो गए, भाव में परेशान हो गए। उसको हमने एक पत्थर उठाया, कंकड़ उसके हाथ पे रखा कि प्रतिज्ञा ले पहले तो कि मारेगा नहीं किसी। कहले हाँ ठीक है, कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हो गई, मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा। अब एक काम करना, उसको प्रेम से समझा दे, वो मान जाए तो ठीक, नहीं तो अपनी अलग से बना कुटिया और भगवान को भजन कर। अरे कौन किसका करता धरता है वो जाने, उसकी जाने, वो उसका काम है, अपन करता नहीं है किसी। तो भगवान का भजन कर, शांति से रहे। और जो बकरियां चराता है ना, इनको मरती हैं जो बकरियां, इसलिए ऐसा काम हो रहा है तेरे। ये बकरियां कटने के लिए तू पाल रहा है, पाल नहीं रहा है, मारण केंद्र है ये तेरा। पहले तुझे काम कर। पहले हम कुछ नहीं जानते, मजदूरी करना जानता कि नहीं क्या जानता? मजदूरी कर, गलत रीति से पैसा आएगा तो गलत तरीके से काम होगा, इसलिए न्याय से कमाना चाहिए। सीता माता सुरक्षित रही, उसकी एक प्रतिज्ञा थी। क्या प्रतिज्ञा थी? कि हम किसी परिस्थिति का सेवन जबरदस्ती नहीं करें। हमारी प्रतिज्ञा है, हम कहीं भी जाएं, कम से कम इतनी सील प्रतिज्ञा तो हमारी होना चाहिए कि विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य से रहेंगे, काय से काम सेवन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ एक भी दुर्घटना नहीं घटी। इतने वर्ष हो गए, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हम हर शिविर में ये प्रतिज्ञा दिलवाते हैं जो आपको बताई 3-4। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी हमारे लिए संपत्ति है। ब्रह्मचर्य धारण करने से जीवन बहुत आनंदमय होता है। विद्या अध्ययन का समय है, आप बाहर गए हैं, माता पिता आपके पास है नहीं, और आप मनमाने ढंग से कैसा ही जीवन जिए, कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं, सर्वज्ञ परमात्मा देख रहे हैं। कौन देख रहा है? अनंत सर्वज्ञ परमात्मा देख रहा है, एक नहीं अनंत। कौन देख रहा है? कर्म देख रहे हैं। कौन देख रहा है? तुम देख रहे हो। आज इतना व्यभिचार फैल गया है, इतना व्यभिचार फैल गया है कि पता नहीं। हम सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, मेरा नाम रोशन करेगा, और वो नाम बदनाम करके आ जाते हैं।
ऐसे कई केस आते हैं कि विवाह पूर्व कुशील सेवन करने लगते हैं, व्यभिचार में पड़ जाते हैं, वेश्यावृत्ति में पड़ जाते हैं, कितने सारे गैंग चलते हैं। बेटा ये सब बातों का बहुत गंभीरता से विचार करना है। रामचरित्र सुन रहे हैं तो राम जैसा हमारा भी, जैसा प्रभु ने काम किया हम भी वैसा काम करें, जैसा प्रभु ने नाम किया हम भी वैसा नाम करें, उन जैसे बन जाएंगे, लौट के फिरना। अगर रामचरित्र सुन रहे हो तो पहले रावण का चरित्र सुन लो, बात यहाँ पे जे आ रही थी। रावण भी विद्याधर था, शीलवान था, जिनेंद्र देव का भक्त था और प्रतिज्ञा का दृढ़ था। हे राजन श्रेणिक निश्चय ही रावण विद्याधर था, पापक्ष से दूर सर्व था, गुणी शौर्य का घर था। पता क्या था? विद्याधर था और क्या था अवक्ष से दूर, अवक्ष भक्षण नहीं करता था, रात्रि भोजन नहीं करता था, जमीकंद नहीं खाता था, बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करता था। अरे भगवान की भक्ति में ऐसा लगा कि वीणा का तार टूट गया तो हाथ की नस खींची और वीणा में पिरो दी और भक्ति निर्बाध रूप से चलती रही। ऐसी भक्ति करो प्रभु की, ऐसी भक्ति करो प्रभु की, पाऊं न जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, पंडित जी अगर ऐसी कथा चलती रही तो 1 आध साल तो लग ही जाए। क्या है? जिस स्पीड में आप कथा सुना रहे हो उस स्पीड में 1 आध साल लग जाए। जल्दी है क्या आप लोगों को कथा सुनने की? नहीं है। अब वो करना क्या, देखो यहाँ पे कम से कम बैठते हैं ना तो विशुद्धि बढ़ती है। पाप कर्मों का क्या होता है? अवकर्षण होता है। पुण्य कर्मों का क्या होता है? उत्कर्षण होता है। और पाप कर्म पुण्य कर्म में संक्रमित होते हैं और परंपरा से मोक्ष की सिद्धि होती है। करना क्या है? घर जाके क्या चलाओगे? क्या चलाओगे? मोबाइल चलाओगे, टीवी चलाओगे, ये चलाओगे, वो चलाओगे। नहीं जी, बच्चा नहीं चलाता, देखो सिर हिला रहा, हम नहीं चलाते। लेकिन फिर भी घर में जाएंगे तो क्या होगा? वही सब क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है, एकांत वास में जितने कर्मों का क्षय होता है उसका शतांश भी कुटुंब रूपी काजल की कोठरी में संभव नहीं। ये काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी में कैसे हुई सयाने जाए, काजल की एक रेख लागे ही पे लागे। कुसंग सेवन करके देख लो, कहीं ना कहीं हमारे परिणाम बिगड़े बिना रहेंगे। सत्संग करके देख लो, परिणाम सुधरे बिना रहेंगे। चलिए कुसंग को छोड़ के सत्संग में लगना चाहिए। सत्संग है ये सत्संग है, और यहाँ सत्स्वरूप का संग हो जाए तो सच्चा सत्संग हो जाए। अभक्ष से दूर था, सर्व था, गुणी था, गुणवान था, बहुत गुणवान था। अब इसमें कथा आएगी कैसा गुणवान था। राजा नल कुंवर की पटरानी उपरंबा ने जिसको शादी का प्रस्ताव भेजा था कि रावण मैं जीवन भर से तुम्हें चाहती हूं, तुम जैसा सुंदर मैं तुम्हारी निरंतर भावना भाती हूं, तुमसे विवाह नहीं हो पाया। नल कुंवर से विवाह हो गया, नल कुंवर से। आज भी मैं तुम्हारे लिए चाहती हूं, कृपया मुझे ग्रहण करो। तो रावण ने दोनों कानों पे हाथ रख लिया, ऐसी खोटी बात मैं कान से नहीं सुन सकता, ऐसी खोटी बात मुझसे मत कहो दासी। दासी से भिजवाया था, अभी आगे सब प्रसंग आने वाले हैं। ऐसा था गुणवान, वो तो कुछ पता
जो प्रसंग घटा ना सीता के साथ, वो प्रसंग इस भाव का नहीं था, कई भवों से संबंध चले आ रहे थे लोग, भावांतर के संबंध होते हैं, वो अचानक घटना नहीं घटती कोई ऐसी। इसलिए ये नहीं सोचो कि ये बहुत खराब था, बहुत खराब था, भविष्य का तीर्थंकर है भाई साहब। वही सीता उसकी गणधर होगी, उसके पहले के भाव में वो पिता होगा और ये पुत्री होगी, ऐसा भी एक संबंध होगा। चक्रवर्ती होगा रावण और उसका पुत्र होगी ये सीता। हाँ तुम देख रहे हो, घर परिवार में सोचते हो इन जैसा नीच दुर्लभ कोई नहीं होगा। यहाँ तो रावण को भी क्या कहते हैं, अरे प्रागभाव है ना, पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव। ये सिद्धांत घटित करना सिद्धांत। हम एक अनियोग नहीं पढ़ा रहे, हम चारों अनियोग ले रहे हैं। जैसे बतासा में रख के कड़वी दवाई खिलाई जाती है, वैसे प्रथमानियोग के बतासा में हम 3 अनियोग की दवाई खिला रहे हैं। चारों अनियोग नहीं आ रहे आपको, अध्यात्म ने आ रहा कि नहीं आ रहा, चरणानियोग आ रहा कि नहीं आ रहा, कर्म सिद्धांत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चारों अनियोग आप एक ग्रंथ रखते हैं हमारे सामने तो हम एक अनियोग पढ़ाते हैं, लेकिन प्रथमानियोग में चारों अनियोग आते हैं, इसलिए हम चारों अनियोग। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा पीछे वालों को? पीछे वालों को समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है? क्या हो रहा है? नींद तो नहीं आ रही, चलिए आगे बढ़ते। आर्य वीर सुग्रीवादिक भी मानव थे नहीं बंदर, मन जो के ही अधिपति कुल इन खावे जादर। वीर जो सुग्रीव थे, हनुमान थे, वो कैसे थे? बंदर थे। और अपन ने तो अभी तक बंदर देखा कि नहीं देखा? सुग्रीव है और नल नील है और वे बिल्कुल बंदर जैसे पूंछ लगी है, हा? और राम वो लंका में आग कैसे लगाई थी? पूंछ लगाई थी ना? किसने लगाई? उससे लगाई थी जी, बिटिया से खिला रही था, पूंछ लगाई थी। अरे विद्याधर थे जो, विद्याधर विद्याओं के स्वामी थे। हनुमान किसके पुत्र थे? अंजना और पवनंजय के पुत्र। कामदेव थे, कामदेव थे ना, बंदर नहीं थे। असली कथा यहाँ पे चल रही है। अभी आएगा, वानर वंशी थे वो आ गया। अभी पता इसके बाद क्या चर्चा आएगी, किस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, राक्षस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, वानर वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, वानर वंश इनका नाम क्यों पड़ा, ये वानर से बंदरों से इनका क्या संपर्क था। ये बहुत अच्छी चर्चा आने वाली है, मजा आएगा। आपको आना है, हमें तो आएगा। मैंने मैं ज्ञानोदय तीर्थ धाम है ना अपना, ज्ञानोदय तीर्थ धाम नाम सुना आपने? मैं वहां का टीचर भी हूँ। टीचर वैसे मैंने तो नहीं बना, लेकिन उन्होंने अपने नाम डाल दिया था, ठीक है ना। अपन कहा को कोई भी फंसो, अपन तो आराधना करते। 6-6 महीने वहाँ रहे थे, लगभग 5.5 बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जूम पे पढ़ाते, तो जूम की पढ़ाई तो ऐसे ही होती है, कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा, कोई वीडियो बंद करके सुन रहा, कोई कुछ कर रहा। तो जब हमारी क्लास रत्नगढ़ साहब का 4 पढ़ाया हमने, पहले भाग से लेके तत्व ज्ञान तक के 8 भाग पढ़ाए और बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती थी। तो जब अंत हो गया, उस ग्रंथ को पूर्ण हो गया ग्रंथ और उनकी जो क्लास पूरी हो गई, तो मैंने उनसे कहा कि देखो, एक स्टूडेंट तो सदा उपस्थित रहा। क्या कहा? एक स्टूडेंट तो सदा उपस्थित रहा, जिसकी एक भी अनुपस्थिति नहीं हुई क्लास में। वो कौन था? कौन था? वो मैं था। तो कोई आए ना आए, अपन तो अपने लिए कर रहे हैं। हम क्लास लेते ना जूम वगैरह में, कई बार कोई भी नहीं रहता सुनने वाला, हम अपनी आंख बंद करते हैं और शुरू हो जाते हैं। 1 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं पड़ता, और वो भाव की सिद्धि बनती है। अब पता हमने जूम पे लेने का छोड़ दिया, अब यूट्यूब पे लेंगे कि अपनी आंख बंद करी और 1 घंटे तक अपन नहीं बढ़िया आनंद से चर्चा करते हैं। 1 घंटे हो या 1.25 घंटे हो या 1.5 घंटे, कौन रोकने वाला है?
और जिसका भाग होगा वो सेव हो जाएगी, तो वहां पे सुनते रहेंगे जिसकी भाग्यवाली। अपन को क्या करना है, अपन तो अपना आनंद कर। स्वाध्याय स्वयं के लिए होता है, बात ये है अपन आनंद लो। किसी को मजा आए ना आए, अपने को मजा आना चाहिए। जहाँ अपने को मजा आता है तो दूसरों को भी मजा आता है। बच्चा दूसरे के लिए नहीं खेल रहा, जो बच्चा है ना दूसरे के लिए नहीं खेल रहा, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। जो नाटकी हो जाए ना, आपको देख देख के करने लग जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, सरलता चली जाएगी। सहजता सरलता के साथ जीवन जियो। स्वाध्याय अपने लिए करो, आनंद के लिए करो। तो सुग्रीव आदि जो थे, हनुमान, सुग्रीव, बाली आदि जो थे, वह क्या थे? विद्याधर थे, वह बंदर नहीं थे। मनुजों के ही अधिपति कुल इनका विद्या। मनुष्यों के अधिपति थे, कोई बंदरों के अधिपति नहीं। मैं YouTube पे सर्च कर रहा था रामायण संबंधी कोई, तो उसमें आया कि रामचंद्र जी जा रहे हैं, वो बंदर उनकी ही डोली लिए जा रहे हैं, बंदर आगे पीछे लगे हुए। तो ऐसा कोई बंदर नहीं थे, बानर बंसी थे। नींव बिना जैसे मंदिर की प्रीत न मनने पाती, कैसी काल्पनिक कथाएं, कैसी काल्पनिक। अमित शाह साहब ने मना कर दिया YouTube पे लाइव करने को, कहना इसमें वो बातें आएंगी जो विवादास्पद हो सकती है और तुम फंस जाओगे। पंडित जी को इन जेल, पंडित जी चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, इसलिए पंडित जी को चक्की नहीं पीसना है, क्योंकि बड़ी समस्या है। सही बात हर किसी को सुहाती नहीं है। गुरुजन जिनके सिर माथे होते हैं बहुत विपदाओं से बचे जाते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ जब होती है, जब जेल में पहुंच जाते तभी याद आती है कि क्या करे बड़े। वैसे अपन विवेक तो रखते ही हैं, वर्षों से अपन इस बात को कर रहे हैं, तो जब जनरल पब्लिक में बात करते हैं तो उस हिसाब से करना पड़ती है, जब अपने लोग रहते हैं तो उस हिसाब से बात होती है। इस बात का तो विवेक हर जगह रखना पड़ता, नहीं तो यूट्यूब पे मैसेज आ जाएगा कि भाई साहब आप अपनी वाणी को संभालिए आपने वाणी का संयम कर दिया है। कितनी काल्पनिक। आपने धर्म परीक्षा पढ़ी ना भैया? धर्म परीक्षा, धर्म परीक्षा ग्रंथ है, वो न्याय का ग्रंथ है, उसमें कथाएं बड़ी बड़ी गजब गजब की, बड़ी गजब कथाएं हैं, और आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, ऐसी कथाएं हैं। 10 मूर्खों की कथाएं आती हैं उसमें। तो उसमें एक कहानी सुनाई, वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या नाम था वो अपने मित्र को सही मार्ग में लगाना चाहता था, तो जगह जगह जाके वाद विवाद करता था। वहाँ पे वो ढोल पीटता था, वहाँ पे ब्राह्मणों को सबको इकट्ठा करता था, और इकट्ठा करके क्या करता था, वहाँ पे कहता था कि आ जाओ वाद विवाद के लिए। फिर वो एक कहानी सुनाता था, कहानी। तो उसने एक कहानी सुनाई। एक बार क्या हुआ कि एक हाथी कमंडल में घुस गया महाराज के। क्या में घुस गया बेटा? कमंडल देखा आप लोगों ने? नहीं देखा महाराज जी का कमंडल? कितना बड़ा होता? बहुत बड़ा, 100 बाई 100 का, कितना बड़ा, इतना सा होता। तो उन्होंने कहानी सुनाई कि एक बार एक हाथी कमंडल में घुस गया और उसकी टोटी में से निकल गया। टोटी कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी होती ना, बिल्कुल छोटी सी होती है। टोटी में से निकल गया, बस एक चीज फंस गई, उसकी पूंछ का बाल। पूंछ का बाल इतना मोटा होता ना, कितना होता? अरे कहना तुम सरासर झूठे आदमी, झूठ बोल रहे, ऐसे कैसे हो सकता? टोटी में पहले तो हाथी घुस जाए, नहीं वो कमंडल में, और कमंडल में घुस गया, टोटी से निकल गया। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात। और बता, टोटी में से पूरा निकल गया और पूंछ का बाल फंस गया, ये कैसे होता? अच्छा हम गलत बोल रहे हैं, तो आपके जो ग्रंथों में लिखा है वो क्या वो सत्य है? फिर वो उनके ग्रंथों में से निकाल के उनकी जो गलतियां हैं फिर वो बताता था। अगर हमारी कथा गलत है तो ये कथा सही कैसे हो सकती है? आप पढ़ना कभी धर्म परीक्षा, मजा आएगा। एक तो न्याय से वहां सिद्धि भी बहुत अच्छी होगी और कहानियों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से घटित। यहाँ पे कह रहे हैं नींव बिना जैसे मंदिर की प्रीत न बनने पाती, वैसे ही जिन वचन बिना प्रिय कथा न सत्य।
कोई भी कथा सत्य तब तक नहीं है जब तक जिन वचन अनुसार असमूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा। कोई भी कथा तब तक सत्य नहीं है जब तक जिन वचन अनुसार नहीं है। जैसे नींव के बिना महल की कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसे ही जिन वचन के बिना सत्य महल की कल्पना नहीं की जा सकती। सत्य का साम्राज्य कभी खड़ा नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक कि जिन वचन ना हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सबको आ रहा कि कुछ को आ रहा? कुछ समझ में नहीं आता पूछ लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वीतराग के शुभ वचनों से मोक्ति मार्ग का संदेश, उनके अवलंबन से अपनी आत्मशक्ति पावन सर्वे। यह जग तो सत्पुरुषों में भी करे कल्पना लोकोत्तर पुरुषों को भी अपनी कल्पना के अनुसार इसने मान लिया है। वीतराग के शुभ वचनों से मुक्ति मार्ग का संदेश, उनके अवलंबन से अपनी आत्मशक्ति पावन सर्विस। उनके संदेश से उन्होंने जो बताई है उससे अपनी आत्मशक्ति को, मैं अपनी पावन आत्मशक्ति को देखता हूँ। यह जग तो सत्पुरुषों में भी करे कल्पना ना। यह जगत तो अज्ञानों के अंदर से व्याप्त है और यह सत्पुरुषों में भी नाना प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है। अचल सत्य का निर्णय करने करता करता लेसना उद्यम, रूढ़ी मार्ग से जो मिल जाता वही इसे है। अपनी बुद्धि कुछ नहीं लगाता है, वो तो जो मिल रहा है, जो चला रहा है, उसी को सत्य स्वीकार कर लेता है। रख उसमें श्रद्धान भाव से विचलित कभी न होता, इस प्रकार बहता रहता है मिथ्या मन का। कोई बुद्धि नहीं लगाता है, जो परंपरा से रूढ़ी मार्ग से मिलता है उसी को यह सत्य स्वीकार कर लेता है। अपन को सत्य स्वीकार उसी रूढ़ी मार्ग को करना है कि अपनी बुद्धि भी लगाना है? लगाना है कि नहीं लगाना है? चलिए समय हो गया है, आज के प्रश्न आप लोगों से पूछ लेते हैं। छोटे बच्चों से, छोटे बच्चे आए? हाँ, रावण किस कुल का था? हाथ खड़ा करना खाली। किस पूछना? रावण किस कुल का था? हाथ खड़ा करेंगे खाली, बड़े कर दे। हाँ हाँ बेटा, रावण किस कुल का था? जल्दी, इतनी सी बात याद नहीं है, ये कॉपी रख देना यहाँ पे। बड़े लोग भी, यहाँ से बच्चा जो पीछे बैठा, बच्ची है, बच्चा। हाँ, अरे बगल वाले मम्मी से पूछने लगी, बता इतनी जल्दी। हाँ, कौन हाथ खड़ा कर रहा था यहाँ से? तुम्हें गिफ्ट मिल गई बेटा? मिल गई। किसी को गिफ्ट नहीं मिली हो कोई भी बताया, जल्दी हाथ खड़ा कर, समय कम लेता अपने। वैसे आपकी घड़ी 5 मिनट आगे है, आप चिंता नहीं करना। हाँ, रावण किस कुल का था? नकल हो रही है जगह जगह पर। हाँ, तुम्हें गिफ्ट मिल गई, जिसको गिफ्ट नहीं मिली पहले उसको मिलेगा। फटाफट चलो, कोई भी बता दे, XYZ।
हाँ कौन बता रहा? दादी बता रही? दादी जा, चलो दादी ही बता दो। हाँ, राक्षस कुल का था कि राक्षस था? अच्छा, कौन था वो? भूमिगोचरी, विद्याधर था। चलिए दादी को पहली। हाँ, दूसरा, जो हनुमान थे वो किस वंश के थे? हनुमान सुग्रीवादी। हाँ जल्दी, जिसको गिफ्ट नहीं मिली पहले। हाँ खड़े हो जाओ। वानर वंशी थे। बंदर थे ना वो वानर वंशी? बंदर थे ना? तो फिर कौन थे? मानव थे। किस कुल के थे? और कौन थे? थोड़ा सा और। भूमिगोचरी थे कि नहीं थे? नकल पकड़ी गई। विद्याधर थे। चलिए कोई बात नहीं। एक मैंने अभी कहानी सुनाई थी, कौन सी? क्षीर कदम्ब वाली। वो कौन सुनाएगा जल्दी? बड़ों में से पूछ रहे हैं, बड़े लोग। हाँ, या भाई लोगों से? भाई लोगों से एक भी गिफ्ट नहीं गई। जल्दी से फटाफट, 9:15 होने वाले हैं, 2-3 मिनट रह गए। जल्दी भाई साहब पीछे से। अरे इतनी सरल है, इतनी बार अपन ने कहानी सुनी। यहां से सुनाओ चलो। हाँ, कौन सुना रहा है जिसको गिफ्ट नहीं मिली? इतनी छोटी सी। हाँ आप सुना दो चलो, बैठे बैठे। हाँ पुराना धान होता है। हाँ, पुराना धान। हम्म 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 मोह बस। फिर क्या हुआ था? स्वर्ग में गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कहानी सुनाई। ये तीनों बेटा गिफ्ट दे देना, जिसकी जो जो है दे दो। जिंधर जिंधर हमने समझा इसकी रक्षा में प्राण निकल देंगे। जिंधर जिंधर हमने समझा इसकी